तो आज वीकली एनालाइज है। आपको पता है संडे वाले दिन हम जो है वो वीकली एनालाइज करते हैं सभी मेजर्स कॉइन्स के ऊपर भी, उनमें क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, पूरे वीक हफ्ते में क्या होगा आगे। तो हम आज सभी को एक बार देखेंगे, पूरी तफसील से डिटेल से देखेंगे। आपने वीडियो एंड तक देखनी है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शायद आज एक आधी ट्रेड भी मैं शेयर कर दूं, आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रेड शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे बीटीसी का चार्ट्स है। यहाँ पे मैंने एक लोअर हाई लगाया था, वहाँ की उसने लिक्विडिटी स्वीप कर ली है, लेकिन अब नीचे लिक्विडिटी बहुत पड़ी हुई है। ठीक है, नीचे लिक्विडिटी जो है वो बहुत पड़ी हुई है। ये मैंने एक मार्क किए थे, लेकिन ये है साइडवेज में। बीटीसी साइडवेज में है। यहाँ पे मैं कुछ, यहाँ पे ये देखो, ये जो कैंडल्स बन रही है ना, मैं अभी आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये बिल्कुल अब बेकार कैंडल्स बन रही हैं यहाँ तक। ठीक है, आपको समझ आ रही है? मैं गौर से आपने मेरी बात सुननी है, ये आपको समझने वाली बात है। ये देखें, ये कैंडल्स देख ली आपने किस तरह की हैं। अब मैं और कैंडल्स दिखाता हूँ, इन कैंडल्स में फ़र्क और उन कैंडल्स में फ़र्क चेक करें। ये देखो, ये कैंडल्स अच्छी हैं। ठीक है, आपको बॉडी से इनकी पता चल रहा होगा। ये देखें किस तरह की हैं ये वाली। ठीक है, तो इस तरह से ख्याल से हमें पता भी करना है और सब कुछ। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे एक मन के ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा, क्योंकि मेरी आदत है हमेशा स्ट्रॉन्ग सेटअप पे काम करना भाई। जब तक स्ट्रॉन्ग सेटअप ना मिले ना, हमें काम नहीं करता। अब मैं आपको टारगेट बता देता हूँ इंशाल्लाह कि मार्केट ना नेक्स्ट किस टारगेट तक जाएगी। ये साइडवेज मार्केट फंसी हुई है, मार्केट्स में ना साइडवेज है। और अगला जो इसका टारगेट है ना वो ये है, ये जो लाइन मैंने लगाई है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि अगला इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये करना है, ये वाला। और इन सभी के नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ये जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ ना, ये देखें, इन सभी के नीचे लिक्विडिटी है जो मार्केट आएगी। ये देखो, ठीक है, इन सभी के नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मार्केट इसे हंट करने ज़रूर आएगी। लेकिन जो ट्रेड्स है ना, हमारे सेटअप पे ट्रेड नहीं बन रही, तो मैं इसलिए जो है वो ये ट्रेड्स है ना वो अवॉइड कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा असूल है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, ट्रेड मिले या ना मिले, चाहे कम मिले ट्रेड, लेकिन हाई एक्यूरेसी होनी चाहिए ट्रेड की, रिस्क टू रिवार्ड रेशो अच्छा होना चाहिए, परफेक्ट ट्रेड होनी चाहिए। पता ना कि एक रियल ट्रेडर ने ट्रेड ली है, ना कि एक जुआरी ने ट्रेड ली है। जुआरियों की तरह हमने काम नहीं करना, हमने एक ट्रेडर की तरह काम करना है, जो कि परफेक्ट नहीं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स करते हैं। ठीक है ना, मैं ये अभी मार्किंग जो है वो रिमूव कर दूँगा। तो मैं हमेशा अपने रूल सेटअप से ऊपर ही ट्रेड करता हूँ। ठीक है ना, आगे आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा बाकियों के साथ। तो मेरा तो बीटीसी में यही मानना है कि मैं जो है ना, इसमें सेटअप जो है वो अभी फ़िलहाल नहीं बन रहा, क्योंकि हो सकता है मार्केट सारी लिक्विडिटी नीचे पड़ी है, नीचे जा सकती है। हो सकता है कोई और वजह बन जाए, कोई और न्यूज़ आ जाए जो मार्केट जो है वो कुछ इस तरह से पहले नीचे आ रही है फिर अचानक ऊपर चली जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो हमने ये चीज़ का भी ख्याल करना है। रही बात न्यूज़ की, वैसे हम न्यूज़ भी एक चेक कर लेते हैं, न्यूज़ आ रही है या नहीं आ रही। तो मैं न्यूज़ वाले पेज पे आ गया हूँ। मैं यहाँ पे से टाइम फ्रेम हम पाकिस्तान का कर लेते हैं, आप भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पाकिस्तान का टाइम सेट कर दिया है। आज 8 तारीख है, तो मैं 8 तारीख पे क्लिक करता हूँ। जी देखें, आज कोई भी न्यूज़ नहीं है। अब छोटी मोटी न्यूज़ होती हैं, लेकिन मैंने उसे हाईलाइट किया हुआ है कि मुझे ना सिर्फ वो न्यूज़ चाहिए जो कि भी इम्पेक्ट करें, मार्केट्स के ऊपर इम्पेक्ट करें। यानी कि 7 तारीख को ये वाली न्यूज़ आने वाली थी, तो मैंने बताया भी था, उस पर वीडियो भी बनाई थी, और मार्केट ने किस तरह इफ़ेक्ट किया, क्यों किया, ये वाली वो मैंने सब कुछ बताया था उस वीडियो में। आप जाके देख सकते हैं, वो अली एसएमसी प्रो का चैनल है जहाँ पे मैंने ये सब बताया था। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे भी हमें जो इतना ख़ास मूव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन चांस है मार्केट ज़्यादा वो नीचे जाएगी, जो नेवन्स एरियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूरो में। यूरो में बेसिकली हो क्या रहा है,
यूरो में बेसिकली हो रहा है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो हुआ है, ये देखो ये न्यूज़ की मैं बात कर रहा था। ये देखो यूएसडी में न्यूज़ आई थी, यूएसडी बेरिश आया था, यूएसडी कम आया था। तो यूरो ज़ाहिर सी बात है अदर कॉइन जो है वो ऊपर जाते हैं। जो यूरो से शुरू हो यानी कि पहले कॉइन से शुरू होना वो ऊपर जाएंगे अगर यूएसडी कम आए। जो यूरो से नहीं शुरू होते वो यूएसडी के साथ ही चलते हैं फिर, ठीक है। तो ये जो पहले है वो नाम से शुरू होते हैं, कॉइन से शुरू होते हैं, तो इसलिए वो कॉइन जो है ऊपर जाते हैं। बीटीसी भी ऊपर जाता है, गोल्ड भी ऊपर जाता है। गोल्ड इतना खास मूव नहीं करता लेकिन करता ज़रूर है, ऊपर जाता है वो भी। लेकिन ये यूरो, जीबीपी, यूडी ये तो तबाही उतार देते हैं। ये आप देखें वो तो मैंने बताया, ये देखें अब यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है ये वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब गैप देखें कितना है। ये वाला एरिया जो है वो मैंने आपके लिए मार्क करके रखा है कि अगर मार्केट कम से कम यहाँ पे आए, अब मंडे वाले दिन जब मार्केट ओपन होगी ना तब हमें पता चलेगा, या फिर मार्केट जो है वो यहाँ पे आए। ये वाला ओटी का जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, मैं हर वीडियोस में बताता हूँ। ये कोई आम जोन नहीं है, मैं इसकी सेटिंग्स भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। दोबारा कहेंगे तो दोबारा भी मैं शेयर कर दूंगा, इट्स नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर मार्केट जो है वो हमारे इस जोन में आती है ना तो हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो फिर हम ट्रेड लेंगे यहाँ पे, क्योंकि लिक्विडिटी पड़ी हुई है इसके हाई के ऊपर। यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड में हो क्या रहा है। ये देखें यहाँ पर भी मैंने सभी कॉइन्स के ऊपर मैंने आपके साथ मार्क करके रखा हुआ। ये मैंने इन्वेस्टमेंट का नेवन भी समझाया था आपको कि मार्केट ने इन्वेस्टमेंट ली और फिर जो है उसके साथ उसने अपना असली मूव दिया, सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट लेने की वजह से। अब मैंने बताया भी था यहाँ पे, आप ये देखें ना, लोग ना इसे ना इन चीज़ को ना एक रियल स्ट्रक्चर समझ रहे थे। अगर इसके नीचे आती है तो मार्केट जो है अपना स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर देगी, बेरिश हो जाएगी। लेकिन मैंने यानी एसएमसी प्रो के ऊपर वीडियो डाली है, वहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वीडियो बनाई थी और बोला था कि मार्केट का ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है और फिर इन्वेस्टमेंट है। उस इन्वेस्टमेंट को मैंने हायर नो मार्क किया था जब वो नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। तो मैंने कहा था यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। छोटे टाइम फ्रेम्स को लगेगा, सभी ट्रेडर्स को लगेगा कि मार्केट्स जो है ना यहाँ से बेरिश होना स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन मार्केट्स ने ऐसा नहीं किया था। मार्केट्स ने इनकी लिक्विडिटी स्वीप की। अब वो लोग बहुत से कहेंगे कि जो स्ट्रक्चर है वो तो लिक्विडिटी विक से नहीं होता। काफ़ी सारे ट्रेडर्स हैं जो विक से मान लेते हैं लेकिन विक से वाकई में नहीं होता, और इन्वेस्टमेंट विक से काउंट हो जाता है, स्ट्रक्चर्स नहीं होता। तो ये इन्वेस्टमेंट साहब विक से काउंट हो चुका है और मार्केट ने अच्छा खासा मूव भी दिया। मैंने उसी हाई को जो है फिर मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा तो मैंने सही नहीं मार्क किया था हाई, तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। ये वाला आपके सामने फिर मार्क करके दिखा दिया मैंने, पीछे जो है वो 9 रिमूव कर दिया। तो ये हमारा अब हायर नो है। इसके नीचे अगर मार्केट आती है, मुझे एक कैंडल्स की इस तरह कुछ क्लोजिंग दे तो मैं जो है वो ट्रेड्स लूँगा, ठीक है। कुछ इस तरह से मुझे क्लोजिंग दे देगी तो मैं ट्रेड लूँगा, वरना नहीं लूँगा। तो इस तरह से हमें कुछ क्लोजिंग चाहिए होगी। तो यूरो में भी फ़िलहाल हमारा यही रहेगा। बिल्कुल मुख्तसर वीडियो इस बार, आप गौर से समझिएगा। मैं यकीन से कहता हूँ आपको मंडे वाले दिन मार्केट जब ओपन होगी ना तो अब आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये देखें। यहाँ पे अगर हमें चाहे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, मैंने ट्रेड नहीं लेनी क्योंकि मैंने वेट करना है मार्केट जो है वो मिनिमम यहाँ तक आए। ये वाला एरिया हमारा डिस्काउंट जोन, अगर यहाँ पे आती है तो बहुत अच्छी बात है। ये वाला हमारा ओटी का जोन, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे ओटी में भी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है वैसे तो, ठीक है। यहाँ पे यानी कि यूरो में हमारा यही गोल्ड और यूरो में यही रहेगा, बीटीसी में भी यही रहेगा। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया डॉलर्स की ऊपर। यहाँ पर भी कुछ वैसे ही हो रहा है। मैं यहाँ पे फिबोनाची को ठीक से मार्क कर दूँ आपके लिए, यहाँ पे ये ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी मैंने सब कुछ वैसे ही मार्क किया हुआ है। ये देखें, ये आ रहा है ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, ये यहाँ पे गैप आ रहा है। मार्केट्स कम से कम हमारे ओटी में आए तो हम ट्रेड लेंगे इसमें,
मैंने सारे लेवल्स आपके लिए मार्क करके रखे हैं ताकि आपको वीडियो बनाने में मुझे ना आपको देखने में आसानी हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो वीडियो पूरी नहीं देखते, अपना नुकसान करते हैं। मैं आपके लिए फ्री में ये चीज़ें सिखा रहा हूँ। यकीन माने यही चीज़ें ना लोग आपसे पैसे लेके भी नहीं सिखाते, ये चीज़ें पैसे लेके भी नहीं सिखाते जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जिस डिसिप्लिन पर हम काम करते हैं मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, आप ही के फ़ायदे के लिए। आगे आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने सीखना है तो फिर सीखें, नहीं तो अगर आपने चूरन फकीर वालों के पास जाना है तो आप जा सकते हैं। हम आ गए हैं अब जीबीबी में। जीबीबी में बेसिकली हो क्या रहा है, मैंने एक ट्रेड भी शेयर की थी वही व्हाट्सएप चैनल पर मैंने नहीं ली थी। मैंने क्यों नहीं ली थी, ये 1:2 की थी। मेरा मिनिमम जो होता है वो 1:2.50 होता है, यानी कि 5। मिनिमम भी कम अज़ कम भी मैं उतनी ट्रेड लेता हूँ, मैक्सिमम जितनी मुझे मिल जाए, चाहे 1:10 मिल जाए, चाहे जितनी मिल जाए। ये होता है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो पावर। और मैं हमेशा कहता हूँ अपने कैपिटल का 1% से ज़्यादा आपने नहीं लेना। अच्छा, अब यहाँ पे देखें जीबीबी ने भी अच्छा खासा मूव दिया है। यहाँ पर देखें, अब यहाँ पे एक मज़े की बात समझने वाली है कि काफ़ी यहाँ पे इसने क्लोजिंग नहीं दी, उसने अपना ब्रेक और स्ट्रक्चर नहीं माना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, लेकिन यहाँ पे गैप बहुत है और ऑर्डर ब्लॉक भी है, लेकिन उसने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों नहीं किया, अब समझने वाली बात है। मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट आगे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी या नहीं करेगी। मंडे वाले दिन मार्केट ओपन होगी, उसके बाद आप खुद देखेंगे इनमें इंशाल्लाह से भी कैसे मूव्स हो रहा है। अच्छा, हमारा अब अभी फ़िलहाल हायर लो जो है वो यही है, ये वाला, ये वाला, लेकिन इसने विक लगाई है तो मैं इसे मार्क नहीं करूँगा। ये वाला हायर नो को मैंने नीचे वाला ही रखना है। अगर इससे ऊपर क्लोजिंग दे देती तो मैं ये वाला जो है वो फिर मैं हायर नो को यहाँ पे शिफ्ट करता, यहाँ पे। लेकिन अभी मैं फिर किसी को भी यहाँ पे शिफ्ट नहीं कर रहा क्योंकि उसने ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत पड़ी हुई है, यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत है। ज़ाहिर सी बात है, जहाँ पे लिक्विडिटी होती है ना मार्केट्स वहीं जाती है। आपको भी पता है जहाँ पे लिक्विडिटी होगी मार्केट वहीं पे जाएगी। अब कुछ ऐसा होगा, मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत यानी कि ना नीचे आए या कुछ इस तरह से, जिस तरह भी मूव करे नीचे आए और उसके बाद फिर जो है वो ऊपर जाएगी, ऊपर निकलेगी, ज़रूर जाएगी ऊपर, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जीबीबी में ऊपर ज़रूर जाएगी मार्केट। हाँ, तो नेक्स्ट हम बात करें यूएसडी कनाडा। इसमें यानी कि सब कुछ उल्टा है, चेंज है। वो क्यों है, कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखें, गौर करें, यहाँ पे मार्केट्स बेरिश आई है, यानी कि गिरी है। क्यों गिरी है भाई, मार्केट्स डॉलर्स कम आया, यूएसडी अगर बेरिश आया है तो कम आया तो सभी को ऊपर जाना चाहिए, ऐसे ही ना। बट मैंने थोड़ी सी वीडियो पीछे करके देखे ज़रा, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था जो कॉइन्स होते हैं ना वो ऊपर जाते हैं, जो डोनर्स के साथ, जो डोनर कॉइन होते हैं वो डोनर्स के साथ ही चलते हैं। तो ये यूएसडी कनाडा है, क्या है, यूएसडी कनाडा, ये यूएसडी कनाडा है और ये बेरिश आया है यहाँ पे। ये आप गौर से बात मेरी समझ रहे हैं, आपको मैं फिर बता रहा हूँ, ये फ्री में कोई चीज़ें गाइड आपको पैसे लेके भी ये चीज़ें नहीं शेयर करते, जो मैं आपको फ्री ऑफ कोर्स अपने भाइयों जैसा समझाता हूँ कि आप फ्री में सीखने, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। फ्री में ट्रेड्स लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल फ्री में ज्वाइन करने, बस, कि रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, तो मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होया था, यहाँ पे हमारा हायर नो था, मैंने एक नया हायर नो लोअर हाई मार्क किया था। मैं यहाँ पे ये रहा मेरा हाई, लोअर हाई, और अब मैं जो है वो एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है ना वो मिनिमम अब यहाँ पे आए हमारे प्रीमियम जोन में। डिस्काउंट प्रीमियम जोन क्या होता है उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, इसकी सेटिंग्स पे बोलेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। अलबत्ता मैं कई बार इसकी सेटिंग जो है वो वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ मिनिमम जो है वो प्रीमियम जोन में है। उसके बाद ये हमारा ओटी का जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि उसके बाद साथ यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है भाई। तो कितनी चीज़ें हैं यहाँ पे पड़ी रह हुई, तो भाई मैं तो ज़ाहिर सी बात है इन्हीं के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ इस बार। यूएसडी कनाडा में इन्हीं के ऊपर फोकस करूँगा ताकि
हमें एक अच्छी खासी ट्रेड जो है वो मिल जाए। मैं इसकी थोड़ी जी बहुत सेटिंग जो है वो आपके साथ शेयर कर दूं ताकि आपको पता चल जाए। ये देखें, वीडियो रोक के आप अपनी सेटिंग जो है वो सेव कर लीजिएगा। मैंने शेयर कर दी थोड़ी बहुत ही सेटिंग, क्योंकि टाइम नहीं होता, फिर लोग वीडियो बहुत लंबी हो जाती है देखते नहीं है। मुख्तसर आपके लिए मैं टाइम निकाल के आया हूँ। अब एक बात और गौर से समझने वाली है भाई, गौर से समझने वाली है। मैंने बताया था ना कि जो यूएसडी से शुरू होता है ना, जो यूएसडी के साथ कोइन होते हैं, वो दरअसली बेसिकली यूएसडी के साथ ही चलते हैं, डीएक्सवाई के साथ ही चलते हैं। वो क्यों? यूएसडी कनाडा बेरिश है, यानी कि न्यूज़ आई बेरिश यूएसडी में, और यूएसडी कनाडा और यूएसडी सीएचएफ भी उसके साथ गिरे। क्यों? ये उसके साथ ही मूव करेंगे। और बाकी यूरो, पाउंड हो गया, जीबीबी हो गया, ऑस्ट्रेलिया डॉलर हो गया, ये गोल्ड हो गया, ये सब उल्टा वर्क करेंगे, ऊपर जाएंगे। तो ये चीज़ मैंने पहले बता चुका हूँ, वीडियो पीछे करके देख लें। यहाँ पे मूव देख रही हैं आप कितना आया है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मार्केट को कहाँ आना चाहिए, मार्केट्स को ना यहाँ पे आना चाहिए। ये जो मैंने मार्किंग की हुई है यहाँ पे आना चाहिए इसे कम से कम। वो क्यों आना चाहिए? और यहाँ पे लिक्विडिटी भी है वो मैं, और ऊपर वाला जो लोअर हाई है ना, जहाँ से ट्रेंड चेंज होगा वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। नो कहेंगे कि भाई आप इतने ऊपर मार्क कर लेते हो। भाई मैं एक इंटरनल स्ट्रक्चर्स की तरह काम नहीं करता, मैं बेसिकली एक परफेक्ट हाई लो हाई के ऊपर काम करता हूँ, ताकि हमें चीज़ें जो है वाज़े नज़र आएँ। अब हमारा जो टारगेट है ना वो यही है। यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, ये जो मैं लाइंस आपके साथ मार्क कर रहा हूँ, जामनी कलर का दायरा मैंने लगा के बताया है, यहाँ पे मार्केट्स की लिक्विडिटी है। आपको समझ आ रही है बात मेरी या नहीं आ रही? मुझे बता दो ज़रा, अगर समझ आ रही है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये हमारी यहाँ पे लिक्विडिटी है, तो यहाँ तक मार्केट ज़रूर आएगी। ये जो मैंने जामनी दायरा लगाया है, यहाँ तक मार्केट ने ज़रूर आना है। ये हमारा आखिरी कॉइन्स है जिसके ऊपर हम अपना एनालाइज शेयर करें। ठीक है, हम 7 कॉइन्स के ऊपर टोटली एनालाइज करते हैं, हमारे जो मेजर कॉइन्स हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली बात है कि यहाँ तक अगर मार्केट्स आई है, इसने चोज कर दिया, ठीक है, अब काफ़ी सारे बोलेंगे यहाँ पे ये जो उसने रीटेस्ट दिया था उसके बाद नीचे मूव आया, तो आपने किया ऐसा क्यों नहीं किया कि इसे जो है वो यहाँ से इसका लोअर हाई ये बनता था, फिर यानी कि इसके नीचे इसने क्लोजिंग कर दी, अब इसका लोअर हाई जो है वो ये बना, आपने यहाँ पे क्यों लगाया? भाई इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह है, ऐसे कोई नहीं लगाता। मैं आपको पहले भी ये सारा कुछ गाइड कर चुका हूँ, ठीक है। ये बहुत बरीकी वाली चीज़ है, मैं आपको ये फ्री में सिखाता हूँ वीडियोस में। अगर फिर भी थोड़ी बहुत ये आपको समझ नहीं आती तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इस पर फ्री ऑफ कोर्स एक फुल कोर्स बना दूँगा, फुल वीडियोस बना दूँगा, जहाँ पे आपको इस तरह की थोड़ी बहुत ही जो कन्फ्यूजिंग है वो भी आपके साथ नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम जो अब मार्क कर रहे हैं ना फिबोनाची को, वो हम यहाँ से वैसे ज़्यादातर करते हैं, सिर्फ फिबोनाची को, और नहीं, समझे, और किसी चीज़ को नहीं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो तो एक्टिव थे उन्हें तो मैंने ट्रेड्स दी थी, जो नहीं थे वो उनकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मार्केट्स जो है ना, यहाँ पे प्रीमियम जोन में आई सबसे पहले, और सबसे बड़ी मज़े की बात, यहाँ पे हमारा ओटी का जोन है, यहाँ पर भी आ गई मार्केट। और जब यहाँ पे आई है ना, तो ज़ाहिर सी बात है चांस ज़्यादा हाई हो जाते हैं कि मार्केट्स को ना अच्छा मूव देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे मार्क करके ना आपको छोटे टाइम फ्रेम्स में भी लेके जाता हूँ आपको, ताकि ना सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर कट समझ आ जाए, ठीक है। मैं इसे फिबोनाची को रिमूव कर देता हूँ और छोटे टाइम फ्रेम्स में हम चलते हैं। यहाँ पे मैं छोटे टाइम फ्रेम्स में चलता हूँ। मूव देखें कितना बड़ा आया हुआ है, यहाँ पे बहुत बड़ा मूव आया, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा मूव आया है यहाँ पे। ये देखें, ये रहा हमारा वो दायरा यहाँ पे। अब मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। अब हमारा बेसिकली जो लोअर हाई था वो
क्या कौन सा था, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। बात को गौर से समझिएगा, ये वाला, इसके नीचे इसने क्लोजिंग दी, हमने रीटेस्ट पे एंट्री लेनी थी, लेकिन कोई भी कैंडल्स ऐसी नहीं है कि मार्केट्स में जो कि रीटेस्ट के काबिल हो। सिर्फ एक कैंडल है, लेकिन वो यहाँ तक है, यहाँ पर मार्केट्स का आना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इस सूरत में जो ट्रेड्स लेते हैं ना प्रोफेशनल ट्रेडर्स, वो कुछ इसी तरह लेते हैं, इन्हीं कैंडल्स के ऊपर जो है वो इस तरह से ट्रेड लेते हैं और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखते हैं, और जो टारगेट होता है वो कुछ इस तरह से रखते हैं। मैं अभी आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर देता हूँ फ्री में, लेकिन यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ। लेकिन जो प्रो ट्रेडर होते हैं वो टारगेट इस हिसाब से लेके चलते हैं, और जो रिस्क मैनेजमेंट को समझते हैं वो ट्रेड नहीं लेते। यहाँ पे ये देखें, और टारगेट हमारा होता है यहाँ पे, लेकिन ये हमारे रिस्क मैनेजमेंट के खिलाफ है। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम्स में आते तो फिर भी हमने ट्रेड नहीं लेनी थी। क्यों नहीं लेनी थी? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम्स में ये गैप्स था, यहाँ पे ये गैप्स था। तो जहाँ पे गैप्स होता है हम गैप्स में रीटेस्ट पे एंट्री लेते हैं। हम कुछ इस तरह से हमने एंट्री लेनी थी, यहाँ पे ये बड़ा गैप है तो हमने इस तरह एंट्री लेनी थी। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होना था, और जो टारगेट होना था वो मिनिमम जो है वो यहाँ तक होना था, ये वाला एरिया। हाँ, हमारा ये वाला एरियाज तक टारगेट होना था। अब गौर से बात सुने, लोग कहेंगे टारगेट पहले मिल गया, मार्केट जो है वो आई नहीं यहाँ तक। भाई यहाँ तक एंट्री तो हुई नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे गौर करें, एक बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है ना। लेकिन हमारा एक और रूल्स भी है, पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि हमारी एंट्री हुई है या नहीं हुई। यहाँ पे ये देखें, मैंने हुन अब आपके सामने सारा चीज़ कुछ कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं वीडियो को मैं हुन अभी बंद करके उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक आई है या नहीं आई। मैं सारा कुछ आपके सामने कर रहा हूँ। यहाँ पे गैप है, मैंने फिन करने आती है मार्केट, तो मैंने उस बेस पे बोला है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, मार्केट्स ने यहाँ पे आई, और उसके बाद बड़ी मज़े की बात ये है कि मार्केट ने डबल टॉप पैटर्न बनाया, यहाँ पे ये देखें, और यहाँ पे फिर नीचे आई भाई, ये देखिए डबल टॉप पैटर्न बना। क्या बात है भाई। मैं इसे रेड कलर में समझाऊं तो आपको शायद ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे, और अब उसके बाद जो है मार्केट आ रही है या नहीं आ रही, उसके बाद भी देख लेते हैं भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पे ये देखें, लेकिन उसके बाद इतनी नहीं आई। अब कहेंगे स्टॉप लॉस हो गया, नहीं हुआ स्टॉप लॉस। जो हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें पता है कि किसी ने ब्रेक इवन पे ट्रेड क्लोज किया है, किसी ने प्रॉफिट पे ट्रेड क्लोज किया है, लेकिन मैंने ब्रेक इवन पे की थी, क्योंकि मेरा रूल्स फिक्स होता है हमेशा रूल्स फिक्स होता है। हमारा रूल्स जो है वो हमेशा फिक्स ही होता है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी थी। मैंने क्या करना था, छोटे टाइम फ्रेम्स में आना है। उसके बाद जब एंट्री मिली, एंट्री से पहले भी मैं कई बार जो है वो, एक मिनट यार, थोड़ा सा पीछे समझो, ये बहुत बड़ा हो गया। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हुआ, मैंने अपना स्टॉप लॉस एंट्री प्राइस पे कर दिया। यहाँ पे हुआ था ना, यहाँ पे ये एंट्री, यहाँ पे एंट्री हुई। अब गौर से बात समझें, यहाँ पे हुआ ब्रेक हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मेरी आदत है हमेशा, चाहे मुझे ट्रेड मिले, चाहे मेरी ब्रेक इवन पे क्लोज हो, चाहे ना हो, चाहे जो भी हो, जो कुछ मर्जी हो जाए, अगर एक भी एंट्री लेने के बाद एक भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है ना, ठीक है, चाहे वो छोटे टाइम फ्रेम में हो, चाहे वो बड़े टाइम फ्रेम्स में हो, मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो एंट्री प्राइस पे कर देता हूँ, ब्रेक इवन पे, और मेरी ट्रेड जो है वो रिस्क फ्री हो जाती है। एक मेरा और माइंड जो है वो फ्रेश हो जाता है। और दूसरे नंबर पर, क्योंकि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद हम जो उसे अपना स्टॉप लॉस को वहाँ पे शिफ्ट करते हैं ना, उसमें एक और बहुत बड़ी वजह है। वो वजह ये है कि अक्सर मार्केट्स अगर उसके बाद अपना इंटरनल चेंज करती है ना, तो उसके बाद हाई चांस होते हैं कि मार्केट स्टॉप लॉस की तरफ भागती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ऐसे नहीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है ट्रेंड कंटिन्यू। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है ना, तब मार्केट में काफ़ी हाई चांस होते हैं कि अब यहाँ से ट्रेंड शिफ्ट चेंज हो सकता है। तो मैं इसलिए आपके साथ वो चीज़ें जो है वो शेयर करता हूँ जो आपको कोई नहीं बताता, ठीक है। इंशाल्लाह आपका लॉस भी नहीं होता, आपको प्रॉफिट में ही क्लोज होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसे ना थोड़ा सा इधर कर दूँ,
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है ना, समझ आ रही है, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो कि पैसे दे दे के थक चुके हैं और अपना बेड़ा गर्क करा चुके हैं। फ्री में सीखना है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, कोई हिसाब नहीं है। अगर चूरन फक्की बेच खानी है तो फिर ज़ाहिर सी बात है, काफ़ी सारे चैनल्स पड़े हुए हैं, आप जाके खा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको आगे किस कॉइन्स के ऊपर, किस चीज़ के ऊपर कंफ्यूज हो रही है, ताकि मैं उसके लिए आपके ऊपर वीडियोस ले सकूँ। ये हमारा वीकली एनालाइज था आपके साथ। मंडे वाले दिन जो जो एरियाज नेवंस मैंने आपके साथ मार्क किए हैं, इंशाल्लाह आप उसे फिर होता देखेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज़।